नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनिदेव की अगर कृपा जीवन पर रहे तो न केवल आयु लंबी होती है बल्कि जीवन में संघर्ष का मीठा फल भी प्राप्त होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि शनिदेव का आपकी आयु से क्या संबंध है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 जून 2026, दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 4:07 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:25 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हों, कितने भी शुभ योग हों, अगर आयु लंबी नहीं है तो वो राजयोग, वो शुभ योग निष्फल हो जाते हैं। और आयु के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है शनि। तो सबसे पहले जानते हैं कि शनि का आपकी आयु से क्या संबंध है। देखिए, व्यक्ति का जो प्राण है वो है ज्योतिष में सूर्य, और चंद्रमा किसी व्यक्ति का मन है। प्राण और मन जुड़ने से ही व्यक्ति का जीवन बनता है, और शनि इस प्राण को और मन को जोड़ करके रखता है। इसीलिए शनि आपकी आयु को घटा भी सकता है और आपकी आयु को बढ़ा भी सकता है। शनि ही व्यक्ति की आयु और जीवन के अंत का और शुरुआत का कारण भी बनता है। किसी व्यक्ति के जन्म में शनि की बड़ी भूमिका होती है और किसी व्यक्ति के मृत्यु के समय में भी शनि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शनि और आयु पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी।
अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, धन संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। करियर की समस्या हल होगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब ये जानते हैं कि शनि किस प्रकार से आपकी आयु पर और आपके जीवन पर असर डालता है। अगर शनि कुंडली में सूर्य से संबंध रखे तो निगेटिव दशा आने पर तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। बुध और चंद्रमा से अगर शनि संबंध रखे तो लंबी बीमारी और मानसिक बीमारी का कारण बनता है। केतु और मंगल पर अगर शनि आयु के लिए असर डालता है तो दुर्घटना से मृत्यु का कारण बनता है। बृहस्पति और शनि जब आयु के लिए असर डालते हैं तो व्यक्ति लंबे समय तक गंभीर बीमारी से जूझता है और उसके बाद मृत्यु की स्थिति आती है। राहु और शनि जब मृत्यु का कारण बनते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। व्यक्ति के अंदर आत्महत्या की संभावनाएं बन जाती हैं। यानी अलग अलग ग्रहों से संबंध रखने पर शनि मृत्यु के तरीके को और आयु की स्थिति को बदल देता है। शनि और आयु पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।
सिंह राशि, स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा, धन संबंधी लाभ होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न पंकज जी ने हमें लिखा है और पंकज जी हमें देहरादून से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 सितंबर 1994। जन्म का समय सुबह के 6:30। जन्म स्थान है देहरादून। पंकज जी कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है? पंकज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2027 में होगा। जून 2027 से दिसंबर 2027 के बीच में एक अच्छा समय है। इस समय में आपके विवाह की संभावना बनती है। जब भी विवाह करें, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। देखिए, हर व्यक्ति की आयु कम नहीं होती। कुछ की आयु मध्यम भी होती है और कुछ लंबी आयु तक जीते हैं। तो शनि कब कृपा करता है, कब किसी व्यक्ति को लंबी आयु देता है? अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों मजबूत हो जाएं तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर बृहस्पति केंद्र में मजबूत हो और शनि पर कोई पाप प्रभाव ना हो तो भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर कुंडली में शनि और बृहस्पति दोनों उच्च राशि में हो या दोनों मजबूत स्थितियों में हो तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का असली भक्त हो, सदाचारी हो, ईमानदारी से जीवन में चलता हो तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर किसी व्यक्ति पर सद्गुरु की कृपा हो, उसके गुरु का पूर्ण आशीर्वाद हो उसके ऊपर, तो व्यक्ति की रक्षा होती है और व्यक्ति की आयु लंबी होती है। कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे शनि और आयु के बारे में। साथ ही साथ आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है
और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में काम ना करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की समस्याएं हल होंगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आज अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब ऐसा हो सकता है कि आपके कुंडली में खराब दशा चल रही हो, जिसमें आपकी आयु पर संकट बना हुआ हो। अगर ऐसा है तो क्या उपाय करें? अगर आयु पे संकट बना हुआ है तो रोज सवेरे पीपल के वृक्ष की जड़ में जल डालिए। प्रातः काल भगवान शिव का मंत्र नमः शिवाय या भगवान कृष्ण का मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इसका जप करिए। रोज शाम को 3 माला या 11 माला शनिदेव का मंत्र पढ़िए। ओम शं शनैश्चराय नमः। माता पिता का नित्य प्रातः चरण स्पर्श करना शुरू करिए और जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले, निर्बल और निर्धन लोगों की सेवा करिए। गरीबों की सेवा और सहायता करने से भी लाभ होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में मृत्यु के योग तो नहीं होते, लेकिन दुर्घटना के प्रबल योग कुंडली में बने होते हैं। अगर कुंडली में दुर्घटना के प्रबल योग हैं तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल में काले तिल मिलाकर जल अर्पित करिए। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड में सरसों के तेल का दीपक जलाइए और रोज शाम को एक बार दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। इसके अलावा हर शनिवार को जब भी मौका मिले, पशु पक्षियों को चारा और दाना डालिएगा।
अगर ये उपाय आप लगातार लंबे समय तक करें तो किसी भी तरह की दुर्घटना से बच जाएंगे। देखिए, जीवन में बहुत बार दुर्घटनाओं के, खराब स्वास्थ्य के, संकट के मौके आते हैं। तो कौन सा उपाय नियमित रूप से करें जिससे हर प्रकार के संकट से रक्षा हो? एक लोहे का छल्ला शनिवार की शाम को पहनिएगा। बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनना अच्छा होगा। शनिवार को मांस मदिरा का सेवन ना करें। शनिवार को बिल्कुल भी तामसिक आहार ग्रहण ना करें। रोज सवेरे अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें। और सामान्यतः आप देखेंगे कि हनुमान चालीसा की किताब में पीछे संकट मोचन हनुमानाष्टक दिया रहता है। तो रोज शाम को एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करेंगे। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट से आपकी रक्षा होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। चोट चपेट से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, काम का दबाव कम होगा। धन की समस्याएं हल होंगी। धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शनिवार के दिन अगर शनिदेव को तेल चढ़ाया जाए, उनकी मूर्ति पर तेल उड़ेला जाए तो शनि की पीड़ा कम हो जाती है। क्या ऐसा है? देखिए, सामान्यतः तेल का संबंध, खास तौर से सरसों के तेल का संबंध शनिदेव से माना जाता है। तो बहुत सारे लोग शनिवार को शनिदेव की मूर्ति पर
तेल उड़ेलते हैं ताकि शनि की शांति हो। देखिए, शनि की मूर्ति पर तेल उड़ेलने से आपको लाभ नहीं होगा। सही तरीका ये है कि शनिदेव का स्मरण करिए, शनिदेव का ध्यान करिए और उनसे कृपा की प्रार्थना करते हुए तेल की शीशी या तेल की बोतल किसी निर्धन आदमी को दान कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से शनिवार को तेल का दान करें तो उससे शनि की पीड़ा कम हो जाएगी। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, तनाव बढ़ सकता है। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। नंबर 7, धन लाभ के योग हैं। नंबर 8, रिश्तों की समस्या से सावधान रहें। नंबर 9, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न श्रेष्ठा कुमारी ने हमें लिखा है गाजियाबाद से। 13 मई 2003 का जन्म है। दोपहर 12:45, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्या उसमें मेरा एडमिशन होगा? मेरा करियर कैसा रहेगा और नौकरी कैसी मिलेगी? श्रेष्ठा, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और कन्या राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली में आपका एडमिशन मास्टर्स में अवश्य होगा और मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद नेट क्वालिफाई करिए, शिक्षा क्षेत्र में जाने की कोशिश करिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाने का प्रयास करें तो शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। जब भी विवाह का निर्णय लीजिएगा बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़े से तालमेल की दिक्कतें दिख रही हैं। एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। 5 से 6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः पीला पुखराज पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार सुबह जल चढ़ाने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा, तुला राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है, किसी नए काम का आरंभ ना करें। आज जल और खाने पीने की वस्तुओं का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।